हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान के हिंदी क्लास में। और आज हम, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम शुरू करेंगे रस, और रस मैंने शुरू किया। एक वीडियो मैंने डाला, 12 मिनट का वीडियो था, और मैंने कहा अगले वीडियो में हम इसको डिफाइन करेंगे, पूरी तरह से परिभाषित करेंगे और आपको बताएंगे जिससे आप समझ सकें। और फिर इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से हम 9 रस को याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि रस मूलतः कितने हैं, 9 है, 11 संज्ञा दी गई है आचार्यों के कहने के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है रस का अंग दोस्तों, और पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है आज की पढ़ाई में, क्योंकि रस और रस में अगर खासकर श्रृंगार रस की बात की जाए तो अगर यहाँ अगर आप लोग देख रहे होंगे और जो है अभी नई पीढ़ी के होंगे तो श्रृंगार रस में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रस और रस के अंग। ठीक है, और उससे पहले मेरा ये कहना है आप लोगों से, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं आपके लायक डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, ऊपर मैंने पॉइंट में लिखा है रस के अंग। ठीक है दोस्तों, रस के अंग, जिसको मैंने कहा था मैं डिफाइन करूंगा रस के अंग को। रस के अंग कौन कौन से हैं? पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये चारों रस के अंग हैं। मतलब इन्हीं चारों के मिलने से क्या बनता है? रस बनता है। क्या बनता है दोस्तों? रस बनता है। ठीक है, अस्थाई भाव क्या होता है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान है, यहां देख लीजिएगा, विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहा गया है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भाव, जैसे अगर कोई कहीं दुख हो गया हमको, तो जब हमको हमारे दिल में लगता है दुख होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वही अस्थाई भाव होता है। मतलब अस्थाई भाव यानी कि भाव कहां से निकल रही है? हृदय से निकल रही है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अस्थाई भाव बोलते हैं दोस्तों। विभाव, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां अस्थाई भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा या किसी परिस्थिति के द्वारा हमारे अंदर दुख होता है, हम खुश होते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विभाव कहते हैं। यानी कि किसको जागृत करता है? अस्थाई भाव को। अस्थाई भाव कितने हैं? 9 है। यानी कि अगर जहां पर रस 9 होंगे वहां अस्थाई भाव कितने दोस्तों? 9 है। जहां पर रस 11 है वहां अस्थाई भाव कितने दोस्तों? 11 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है, अस्थाई भाव को आपने पढ़ा कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। अब अस्थाई भाव से, यानी कि जिसके द्वारा हमारे अंदर अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। किसी से झगड़ा हो गया, किसी दुख के कारण, किसी व्यक्ति के द्वारा अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, किसी वस्तु के द्वारा उत्पन्न हुआ, या किसी परिस्थिति के द्वारा अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जागृत करना क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको समझा दूं, एग्जांपल दे दूं। जैसे हम कहीं गए और कोई आदमी आपके सामने अचानक ऐसा काम करना शुरू कर दिया, जैसे आप कॉमेडी नाइट विद कपिल देखते हैं, ठीक ना, तो कपिल शर्मा शो आप देखना शुरू कर दिया। अब आप खूब आनंद हो रहे हैं, खूब आनंद विभोर हो रहे हैं। तो आप आनंद विभोर किसके द्वारा हो रहे हैं? उस वस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? जो सामने टीवी लगा हुआ है उसके स्क्रीन में देख रहे हैं एक वस्तु जो आपको बिल्कुल हंसा के, मतलब बिल्कुल लोटपोट कर दे रहा है, उसके द्वारा क्या हो रहा है? आपके अंदर खुश हो रहे हैं। आप क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। आपके अंदर हास्य जागृत हो रहा है। तो हास्य जागृत हो रहा है ना, तो अस्थाई भाव में क्या होता है? हास्य। और हास्य किसका अस्थाई भाव है? तो हास्य रस का हो गया। तो यानी कि आपके अंदर कौन सा रस आ रहा है? उस समय हास्य रस आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अनुभाव की बात कर लेते हैं। लेकिन विभाव को 2 भागों में बांटा गया है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम बता दें, आलंबन विभाव क्या होता है और उद्दीपन विभाव क्या होता है। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब वस्तु किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए और वहां से कुछ ऐसी चीजें सामने नजर आए कि हमें या तो खुशी हो जाए, या तो दुख हो जाए, या गुस्सा लग जाए, या घृणा लग जाए, कुछ भी, मतलब जिस प्रकार रसों के अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होता है दोस्तों? तो उद्दीपन विभाव की अगर हम बात कर लें तो आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की भाव चेष्टाओं को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी कि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक, देखिए, किसी के द्वारा अगर आश्रय मिल रहा है, ठीक ना, किसी के द्वारा आश्रय मिल रहा है और हम उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां क्या अप्रविष्ट हुए? अरे प्रविष्ट हुए तो क्या आया? हमारी प्रविष्टि जागृत हुई, और जब जागृत हुई तो क्या पैदा हुआ? अस्थाई भाव पैदा हुआ। तो जब अस्थाई भाव पैदा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम अनुभाव के बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है,
आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उसे अनुभाव कहते हैं। अब आपको हम बता दें, जब आलंबन तथा उद्दीपन या आलंबन हो चाहे उद्दीपन के द्वारा जब किसी व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव जागृत होता है, यानी कि किसी व्यक्ति के हृदय में, चाहे अगर आपने हंसा दिया तो बहुत ज्यादा हंसने के बाद वो सोच लिया कि अरे यार आज मैंने बहुत ज्यादा हंस लिया, यार दिक्कत हो गया, बहुत ज्यादा किसी ने सोच लिया, वियोग में चला गया, दुखी हो गया, है ना, और किसी को झटका मिल गया, लड़की के द्वारा बेवफा बन गया, तब फिर वहां पर क्या होता है, वो या तो आत्महत्या कर लेगा, क्या कर लेगा, या तो आत्महत्या कर लेगा। तो आत्महत्या क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर करुणा जाग जाएगी। क्या जागेगी दोस्तों? करुणा जागेगी। क्या जागेगी? करुणा जागेगी। जब करुणा जागेगी और वो जब वहां आत्महत्या कर लेगा या नस वस काट लेता है, आजकल के लोग नस ज्यादा काटते हैं, ठीक ना, नस काटते हैं ना, तो जब नस काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान उन्हीं का होगा, फिर उनको दर्द होगा, तो दर्द होगा, दुख होगा, तो दुख भी होगा, वहां भी करुणा जागृत हुई, तो क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अब संचारी भाव की बात कर लेते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसा होता है कि कभी कभी दिल में लग जाता है ना, जैसे छुरी, आप मैं बता दूं, और जब यहां पर वियोग में हम आएंगे तो आपको बढ़िया बताएंगे। जब कहते हैं ना, देखिए आपने सुना होगा हीर और रांझा की कहानी, ठीक है, हीर के चक्कर में रांझा बेचारा पानी से तरस के मर गया था। लैला मजनू की कहानी आपने सुना होगा। अब आजकल पता नहीं कितने लैला मजनू घूम रहे हैं, ठीक ना, लैला किसी और के साथ घूम रही है, मजनू क्या हो गए, मजनू क्या बन गए, देवदास, वो दारू पी रहे हैं, अब एकदम बिल्कुल अपने दिल पर बैठा लिए, यानी कि क्या हो गया, अस्थिर हो गया, दिल पर बैठा लिए वो चीज कि अरे यार अब तो सब मेरा बर्बाद हो गया, उजड़ गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढकाना हो गया, ठीक ना, उजड़ गया, तो क्या हो जाता है, उसी को हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, ये यानी कि रस के अंग आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम रस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है श्रृंगार रस। क्या है दोस्तों? श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस क्या है इसको पहले हम जान लेते हैं, और उससे पहले जान लेते हैं कि श्रृंगार रस, देखिए आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। किसने कहा है? ये प्रश्न बहुत आता है दोस्तों, किसने कहा है श्रृंगार रस को रसराज? तो आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को क्या कहा? रसराज, यानी कि रसों का राजा। ठीक ना। अब श्रृंगार उत्पन्न कहां से होता है? यानी कि कहीं ना कहीं कुछ उत्पत्ति होती है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात होती है जहां से क्या होता है, उत्पन्न, श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। तो क्या, किसके द्वारा? स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण में। जब स्त्री पुरुष पारस्परिक आकर्षित होते हैं तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। ठीक ना, पारस्परिक आकर्षित हो गए तो उत्पन्न क्या हो गया? श्रृंगार उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस को दो भागों में बांट दिया गया, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक ना, इसको हम वफा कहते हैं, इसको हम बेवफा कहते हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? वफा हो गया, ये क्या हो गया? बेवफा हो गया। ठीक ना, अब वफा जब हो गया तब संयोग बन गया, यानी कि वफा का मतलब जब वफा हो जाएगा तब मिलन हो जाता है। क्या हो जाता है? मिलन, यानी कि नायक नायिका, जहां नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है उसको हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, नायक नायिका मिल गए और वहां किसका वर्णन हुआ? मिलने का मतलब क्या होता है? संयोग। मिलने का मतलब क्या हो गया? संयोग बना और मिल गए दोनों लोग, तो क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? मिलने का। अब देखिए, अब उदाहरण हम समझा दे। चितवद चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनचिता। ये उस समय की घटना है जब श्री रामचंद्र जी जो है जनकपुर में फूल तोड़ रहे थे और सीता जी अचानक उनको दिखाई दी और फिर नहीं दिखाई दी अचानक उनको सीता जी और फिर नहीं दिखाई देती हैं। तो वहां पर उनके मन में आता है कि चितवद चकित चहु दिस सीता, कह गए मन नृप किशोर मनचिता, मतलब कहां चले गए और मेरा मन उनको खोज रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? नायक नायिका के संयोग होने का वर्णन हो रहा है। क्या हो रहा है? संयोग होने का वर्णन हो रहा है। यानी कि आप जानते हैं आजकल बहुत ज्यादा जो है, अगर लव की फिल्में बना दी जाए तो बहुत देखते हैं लोग, अब बड़ा मजा आता है, उसी को देख के तो आधा तो पगला जा रहे हैं। ठीक है, पगला क्या जा रहे हैं? अब संयोग के काम हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक ना, अब उसके बाद जब संयोग, यानी कि हमने क्या कहा, अगर दो लोग, सबसे बड़ी बात श्रृंगार रस कहां से आया? स्त्री पुरुष के पारस्परिक आकर्षण से आता है। ठीक है, इसके दो भाग हुए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या हो गया? संयोग श्रृंगार में जो है जब नायक नायिका का संयोग बनता है, यानी कि जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार क्या होता है? वियोग श्रृंगार यानी कि मैंने इसको वफा बताया, इसको बेवफा बताया, तो वियोग श्रृंगार का मतलब जब बेवफाई हो गया, तब जब बेवफाई हो गया, दोनों बिछड़ गए, और जैसे ही नायक नायिका का वियोग हुआ, वियोग की अवस्था का जो वर्णन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वियोग श्रृंगार बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे जब भैया वनवास तो काट लिया गया, रामचंद्र ने वनवास काट लिया, रावण का वध कर दिया, सीता जी आ गई,
बीच में बहुत कलह चला कि 14 वर्ष किसी अन्य पुरुष के साथ इतना दिन वो लंका में रही, फलाना ढिकाना। तब क्या हुआ, राम जी ने कहा आप सीता जी का वनवास करवा दिया जाए, तो सीता जी का वनवास हो गया। ठीक है, वो वनवास चली गई। तो वहीं पर जब राम जी सीता जी से बिछुड़ते हैं तो क्या कहते हैं, कहूँ राम वियोग तब सीता मोह कह सकल भये विपरीता। ठीक है, यानी कि अब राम और सीता के वियोग की बात इसमें कही जा रही है। ठीक है, तो जब वहां पर क्या उत्पन्न हुआ, वियोग उत्पन्न हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वियोग श्रृंगार, यानी कि बिछड़ गए तो क्या हो गया, वियोग श्रृंगार की बात कही जाती है। ठीक है, चलिए हास्य श्रृंगार की बात कर लें तो हास्य श्रृंगार में लिखा है विकृत वेशभूषा, यानी कि कुछ अजीब पहनावा। जैसे आप देखते हैं आजकल के मजनू घूमते हैं ना गलियों में, उनका कपड़ा सब फटा रहता है, देखिए ऊपर से नीचे तक फटा रहता है, पता नहीं कितने तरह के कलर पोते रहते हैं अपने चेहरे पे। ठीक है, तो देखते हैं तो बच्चे बहुत बुरा हंसते हैं देख करके। ठीक है, कहीं कोई आ रहा है, बगल में नाला है और डांस करते करते, आजकल बारात में ऐसे ही होता है, डांस करके नाला सफा देते पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वहां पर जब उनको देखते हैं तो क्या आता है, हंसी आता है। विकृत वेशभूषा क्रियाकलाप, यानी कि विकृत वेशभूषा भी है और क्रियाकलाप कैसा है, विकृत है। चेष्टा या बाणी देख सुनकर मन में जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हास्य श्रृंगार बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, हास्य श्रृंगार बोलते हैं। मतलब जब ऐसी चीजों को हम देख लेते हैं तो बहुत बहुत बुरी तरह से हंसी आती है। अभी देखिए आपके सामने कोई आदमी आ रहा है, कचरा देखा नहीं और क्या हो गया, कचरा देखा नहीं और क्या हो गया, गिर गया घप से। ठीक है, तो वहां पर जो बैठे लोग उनको चोट नहीं दिखाई दे रहा, बेचारे चोट लगा है, उठाएंगे नहीं, इतना बुरा ठट्ठा कहेंगे। मतलब वहां पर क्या होता है, बहुत विकृत क्रियाकलाप हो जाता है कि बेचारा गिर जाता है। ठीक है, वो अरा क्रियाकलाप हो गया। तो वहां जब ठट्ठा के हंसा तो क्या हो गया, वहां हास्य श्रृंगार हो गया। तो वहीं पर थोड़ा सा उदाहरण मैंने लिखा है, देखिएगा, और इस उदाहरण को मैं पूरा बता दूंगा। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहिना बिलोकी भूली। ठीक ना, यानी कि जहां दिस बैठे नारद फूली, पुनि पुनि उकसही अकुलाही देख जैसा हरिगन मुस्काही। यानी कि एक बार क्या होता है, नारद जी गुस्सा में बैठ जाते हैं, वो किसी से गुस्सा जाते हैं और गुस्सा में बैठ जाते हैं। ठीक है, और इधर उधर किसी को देखते नहीं है और सब कुछ भूल जाते हैं। और इस चीज को देख करके नारायण मंद ही मंद मुस्काते हैं कि आखिर आज नारद भगवान काहे गुस्सिया गए हैं, समझ में नहीं आता, गुस्सा गए हैं, काहे गुस्सा गए हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ ऐसा देखिए, कभी कभी बच्चा क्या होता है, हट करके बैठ जाता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हट करके बैठ जाता है जिसपे आपको भी हंसी लगती है। तो बिल्कुल नारद जी समय क्या हो गया, बच्चा बन गए और हट करके बैठ गए। और जब बैठ गए तो वहां भगवान जी हैं, वो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान जो विष्णु जी हैं वो देख करके उनको बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं कि आज क्या हो गया, अचानक के बच्चों की तरह हट करके क्यों बैठ गए। ठीक है, चलिए अब आपको हम करुण रस की तरफ लेके चलते हैं। करुण का मतलब होता है दुख। ठीक है, श्रृंगार रस आपको पता चल गया है। ठीक है, करुण का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुख होता है। ठीक है, अगर करुण यानी कि जब हानि होती है, कुछ अनिष्ट होता है हमारे साथ, किसी प्रिय का चिर वियोग यानी कोई प्रिय हमसे बिछुड़ जाता है या मर जाता है, या अर्थ की हानि यानी कि पैसे की हानि होती है, आज से जहां शोक भाव की पुष्टि होती है वहां करुण रस होता है। ठीक है, यानी कि जब हानि हो गई, अनिष्ट हो गया, किसी वियोग, किसी प्रिय का या तो चिर वियोग हो गया या वियोग हो गया, या तो बिछुड़ गया तो मर गया। ठीक है, किसी अर्थ यानी किसी रुपए प्रकार किसी तरह की हानि हो गई, जहां पर क्या होता है, हमको दुख का अनुभव होता है। दिल में जब दुख का अनुभव हो गया, शोक होने लगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करुण रस बोलते हैं। जैसे राघव गीध गोद करि लीन्हो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनहु अरग जल दीन्हो। राघव गीध, यहां पर उसकी बात होती है जब जटायु रावण से युद्ध करते हुए क्या होते हैं, मर जाते हैं। सीता जी को बचाने के लिए जटायु रावण से युद्ध करते हैं और मर जाते हैं, तो भगवान राम वहां पर आते हैं और उनको क्या, राघव गीध गोद करि लीन्हो, यानी कि भगवान राम क्या करते हैं दोस्तों, भगवान राम उस गिद्ध को, वहां पर जटायु को गिद्ध बोला गया है, उनको क्या करते हैं, अपने गोद में बिठा लेते हैं। और नयन सरोज स्नेह सलिल, यानी कि अपने नयन से, उनके आंखों से, सरोज यानी सरोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, पानी, उनके आंखों से सरोज इस तरह से बहता है और सुचि मनहु अरग जल दीनो, और ऐसा लगता है कि अपने मन ही मन अपने नयनों के आंसू से क्या कर देते हैं, उनको अर्घ दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे जो है आपको अगला रस बताते हैं। अगला रस है वीर रस। ठीक है, वीर हम रस के बारे में शुरू कर देते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको बता देते हैं जो क्वेश्चंस आए हैं, और यूपी बीएड के एग्जाम में 2003 में क्वेश्चन आया था कि रसराज किसे कहते हैं। तो यहां तक किया आता है कि रसराज जो होता है वो श्रृंगार रस को हम क्या बोलते हैं, रसराज बोलते हैं। श्रृंगार रस क्या बोलते हैं दोस्तों, रसराज बोलते हैं। श्रृंगार रस क्या बोलते हैं दोस्तों, रसराज बोलते हैं। ठीक है, फिर यूपी बीएड के एग्जाम में ही आया 2005 में कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर एक वाक्य दिया था जिसमें लिखा था, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुबन की छाई, जिसको हम श्रृंगार रस में व्यक्त किया गया है, इसे हम श्रृंगार रस कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जो भी, और यूपी बीएड एग्जाम 2010 में आया था
कि काव्य में कितने रस हैं। काव्य में रस की संख्या पूछा गया था, तो काव्य में 9 रस मैंने पहले बताया था। कितने रस होते हैं? 9, इसलिए हम उसको 9 रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 रस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो है बीर रस में कुछ लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी, और आप इस नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, जिससे आपका कोई भी एग्जाम आए और आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है कि कहता है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य करने के लिए हृदय में निहित उत्साह, अस्थाई भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, यहां पर यानी कि युद्ध कर रहे हैं या किसी प्रकार के ऐसी स्थितियों पर जहां पर उत्साह उत्पन्न होता है कि नहीं मुझे यह काम करना है, उत्साह वहां पर जब अंदर जो मन के अंदर उत्साह उत्पन्न होने लगता है, तो वहां पर कौन सा भाव प्रकट होता है? उत्साह प्रकट होता है। उत्साह नामक अस्थाई भाव प्रकट होता है, और जो कि वीर रस का अस्थाई भाव है, तो वहां पर क्या प्रकट होगा? वीर रस प्रकट होगा। तो यहां पर अर्जुन कहते हैं द्रौपदी से, तो वहां पर क्या कहते हैं? जबकि क्या नाम है, अभिमन्यु को मार दिया जाता है, तो अर्जुन द्रौपदी से कहते हैं, क्योंकि तैयार भी नहीं रहते हैं, तो अर्जुन द्रौपदी से द्रौपदी कहती हैं तुम अभी युद्ध करने ना जाओ। तो अर्जुन क्या कहते हैं? मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, हे सारथे मैं द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। मतलब कहते हैं कि मुझे डरो, मुझे डर नहीं है, मैं सुकुमार मत जानो, मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए लड़ जाऊंगा, यमराज से भी लड़ जाऊंगा युद्ध करने के लिए। और हे सारथे है द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र दी, और कहते हैं कि द्रोण क्या है, द्रोणाचार्य क्या है, अगर देवेंद्र यानी कि खुद इंद्र आ जाए लड़ने के लिए, तो वो भी इस समय मुझसे युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, ये आपका वीर रस हो गया। और इसका अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? इसका अस्थाई भाव है उत्साह। उसका अस्थाई भाव क्या दोस्तों? उत्साह है इसका अस्थाई भाव। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। 5वां है रौद्र रस। जब हमें किसी वजह से गुस्सा आ जाता है, क्या जाता है? जब हमारे मन में गुस्सा आ जाता है और मन में क्रोध अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, जब हमारे मन में क्या जाता है? गुस्सा आ जाता है, तब क्या उसको बोलते हैं? रौद्र रस बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी, या किसी चीज को हमने देखा, किसी चीज को सुना, और हमको क्या आ गया? हमको गुस्सा आ गया, तो वहां क्या उत्पन्न होता है? वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। क्या होता है? रौद्र रस उत्पन्न होता है। जहां की देख लीजिए, ये एक प्रसंग है, तब का प्रसंग मैंने लिखा है, जब क्या नाम है, भगवान राम धनुष को तोड़ देते हैं, जो कि वहां पर खींचने के लिए बोला जाता है, तो वहां पर क्या होता है? भगवान राम धनुष को तोड़ देते हैं, तब वहां पर एक जो है परशुराम आते हैं, उनको गुस्सा लगता है, तो गुस्सा में बोलते हैं बोरु सब रघुवंश कुठार की धारे में बारन बाजी सरथ ही, बान की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समरथ ही, अरिहा समरथ ही। ठीक है, तो वहां पर इस तरह से उनको गुस्सा आ जाता है, और उस गुस्सा से कहते हैं कि किसने मेरे धनुष को तोड़ दिया, और वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको इसी बाण में बैठा के उड़ा दूंगा, पता नहीं कहां वो चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पर उनको गुस्सा आ जाता है, और उसी को जब गुस्सा आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? रौद्र रस। यानी कि वहां पर गुस्सा आता है तो रौद्र रस की बात आती है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव, किसी ने पूछा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों आप क्या बताएंगे? क्रोध है। क्या है दोस्तों? क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? क्रोध है। ठीक है, चलिए आगे भयानक रस है। भयानक रस के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, लिखा है किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, वहां पर भयानक रस प्रकट होता है। ठीक है, यानी कि जब कहीं पर हमको क्या लगे? डर लगे, किसी चीज को सुनने से, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी स्थिति के द्वारा, या कुछ ऐसा वर्णन आपके सामने हो जहां आपको डर लगे, आपके मन में भय प्रकट हो। क्या प्रकट हो? भय प्रकट हो, और भय का संचार होने लगे, उसको क्या बोलते हैं? भयानक रस बोलते हैं दोस्तों। इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है दोस्तों भय। इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों? इसका स्थायी भाव है भय। देखिए उदाहरण लिखा है, उधर गरज सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेनु गलती फन फैलाए ब्यालों सी। जब बादल गरजता है और सिंधु की लहरियां, सिंधु नदी की लहरियां बहुत ही बुरी तरह से फन फैलाए ब्यालों सी, कुटिल काल की जालों से चली आ रही हैं,
ठीक है, वहां पर हमको डर लगने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी समेट के लेके चला जाए। तो कवि क्या कह रहा है, उधर गर्जी सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी। तो वहां पर सिंधु नदी में जो लहरियां बड़ी बड़ी उठती हैं, उसके रूप में उसको एक डरावना और भय संशय रूप बना करके इस कविता में कवि ने दर्शाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको हम विभत्स रस बता देते हैं। विभत्स रस क्या होता है? जब हमारे मन में किसी प्रकार के वस्तु को देखने सुनने से घृणा रूपी अस्थाई भाव जागृत होता है, वहां विभत्स रस होता है। क्या? यानी किसी वस्तु को हमने देख लिया, कोई चीज हमने सुन लिया, किसी चीज को हमने पढ़ लिया, और ऐसे करने की ऐसी स्थिति में जब हमको घृणा लगता है, मन के अंदर घृणा लगता है, घृणा रूप में हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? विभत्स रस। उस समय हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? विभत्स रस उत्पन्न होता है। इसका अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? तो अस्थाई भाव है घृणा। क्या अस्थाई भाव दोस्तों? घृणा है। तो वहां पर एक लिखा हुआ है, उदाहरण देख लीजिए। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जी भैंस्यार अति आनंद उर्धारत। जब इंसान मर जाता है, उसको शमशान में ले जाकर के फेंक दिया जाता है, और पहले की स्थिति में लोग अगर नहीं जला कर नहीं दे पाए तो उनको फेंक दिया जाता है शमशान में। तो उस समय की स्थिति में उस शव पर एक कौवा लिखा है, कवि ने लिखा है, सिर पर बैठे हो काग, यानी कि सर पर क्या बैठा है? कौवा बैठा हुआ है। आंख दो खाद निकारत, दोनों आंखों को खा रहा है, उसको क्या कर रहा है? निकाल रहा है। देखिए अभी भी इतना पढ़ने के बाद घृणा उत्पन्न होने लगा, मन में घृणा लगने लगी। खींचत जीभ भैंस्यार, और जीभ के जो आदमी का जीभ है उसको स्यार पढ़ के खींच रहा है। आनंद अति आनंद उर्धारत, और उसको खींच करके खा रहा है, उसको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हमको बहुत घृणा लग रहा होगा। ऐसी स्थिति में कौन सा उत्पन्न हुआ हमारे मन में? कौन सा रस उत्पन्न हुआ, या किस रस की व्याख्या हमने की? तो कौन सा रस है दोस्तों? विभत्स रस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम अद्भुत रस की बात करते हैं। अद्भुत का मतलब क्या होता है? सरप्राइज। क्या होता है दोस्तों? सरप्राइज। चलिए अब देख लेते हैं। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक अस्थायी भाव का जागृत होना अद्भुत रस कहलाता है। जब हम किसी असाधारण वस्तु को, अच्छा अभी आप बैठे हैं, ऐसा आदमी आ जाए जो जिसका नीचे से ऊपर तक क्या नाम हो, बैल हो और सर कैसा हो, आदमी के जैसा हो, तो आपको डर लग जाएगा ना। और एक तरह से आप सरप्राइज होंगे, अरे बाप ये क्या मैंने देख लिया। ठीक है, कभी अचानक कुछ ऐसे जीव को आप देख लेते हैं जिसको नहीं देखे रहते हैं, और देखते ही क्या कहते हैं, अरे बाप ये क्या देख लिया, तो गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या मैंने देख लिया। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर अगर अद्भुत रस का स्थायी भाव कोई पूछ रहा तो आपका क्या कहेंगे? विस्मय। इसको हम बोलते हैं आश्चर्यजनक। ठीक ना, ऐसा देख लिया, हमको सरप्राइज हम हो गए कि अरे बाप ये क्या देख लिया, क्या हो गया। ठीक है, तो वहां के लिए उदाहरण लिखा हुआ यहाँ ऊपर ध्यान दीजिएगा। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखमातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकात। ठीक है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखमातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकात। भगवान कृष्ण को जब जो है माता, भगवान कृष्ण की माता उनको उनके मुख में देखती है कि ये मिट्टी खाए हैं कि नहीं खाए हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण मुख खोलते हैं, उसमें भगवान कृष्ण को उनकी माता यशोदा जी को पूरा तीनों लोक दिखाई देने लगता है। उसी मुख में पूरा तीनों लोक दिखाई देने लगता है, और वो बहुत चकित हो जाती हैं। अरे इसके मुख में तो मिट्टी नहीं है, ये क्या दिखाई दे रहा है? मैं देख रही हूं मिट्टी, दिखाई दे रहा है कुछ और, अब ये क्या दिखाई दे रहा है? उनको ये पता चलता है कि मैंने इसके मुख में क्या देख लिया, तो वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं, वो सरप्राइज हो जाती हैं, वो विस्मय चीजें देखने लगती हैं, इसलिए वो अद्भुत चीजों को देखने लगती हैं। और जब वहां अद्भुत चीजों को देखती हैं तो वहां क्या उत्पन्न है दोस्तों? किस चीज की व्याख्या की जा रही है? अद्भुत रस की व्याख्या की जा रही है। और देखा क्या उन्होंने? विस्मय चीज को देखा, आश्चर्यचकित हो गई। तो जब आश्चर्यचकित हो गई तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न हुआ दोस्तों? वहां पर अद्भुत रस उत्पन्न हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम शांत रस की बात कर लेते हैं। ठीक है, शांत रस, निर्वेद यहां पर देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या दोस्तों? निर्वेद है। यहां अगर कोई शांत रस का स्थायी भाव पूछे तो आप निर्वेद बताएंगे। शांत रस निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभावाद से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। जब हम कोई काम करते हैं और सुकून से शांति से बैठ जाते हैं, काम हो जाने पर या कुछ ऐसी स्थिति आने पर जहां पर बिल्कुल शांति मिलती है, वहां क्या होता है? वहां हमारे अंदर निर्वेद उत्पन्न होता है कि हम शांति से बैठ करके कुछ सोचते हैं, कुछ बात करते हैं, या शांति से बैठ करके अपने मन को शांत रखते हैं। वहां कौन सा भाव उत्पन्न होता है? निर्वेद उत्पन्न होता है। निर्वेद नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। और जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर किसकी व्याख्या होती है? वहां पर शांत रस की व्याख्या होती है। तो जब वहां पर शांत रस की व्याख्या होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुद्धि बिनस जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। कहता है कि हे मन, तू तो एक कागज का पुतला है।
कवि क्या कहता है, हे मन तू तो एक कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनिस जाए छिन, मैं गर्व करे क्यों इतना। और देखिए इस पे इतना गर्व क्यों करना, क्या कहता है, हे मन तू तो कागज का पुतला है, इस पे इतना घमंड करने की क्या बात है, जबकि अगर एक बूंद गिर जाए तो तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा विनाश हो जाए, तुम्हारा क्या हो जाए, विनाश हो जाए। तो मैं हल्के मन से, शांत मन से यह बात कह रहा हूं कि हे मन तू तो एक कागज का पुतला है, तेरे ऊपर तुझे घमंड करने की क्या जरूरत है। तुझे पता है कि जब तेरे ऊपर अगर कोई बूंद गिर गई तो तेरा विनाश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शांत रस भी आपके समझ में आ गया होगा। अब चलिए वात्सल्य रस की बात कर दें। वात्सल्य रस किसकी बात करें, वात्सल्य रस की बात करें तो जब लिखा हुआ है छोटे बालक बालिका के प्रति माता पिता के द्वारा जो प्रेम प्रकट होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। ममत्व प्रकट होता है, ममता प्रकट होता है माता के द्वारा, पिता के द्वारा जो है प्यार जो प्रकट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस बोलते हैं। तो जब जहां पर वात्सल्य रस प्रकट होता है यानी कि यह माता पिता और अपने सगे संबंधियों के द्वारा छोटे बच्चों के रूप में वात्सल्य रस प्रकट होता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वात्सल्य रस बोलते हैं। और जब ऐसा रस प्रकट होता है तो वहां पर किसका होता है, वहां पर माता पिता या सगे संबंधियों का प्रेम प्रकट होता है। तो अगर आपसे वात्सल्य रस का कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसको क्या है, वात्सल्य का अस्थाई भाव कोई पूछ रहा है तो उसका आशय वात्सल्य होता है। क्या होता है, वात्सल्य होता है। ठीक है, वात्सल्य होता है। ठीक है, वात्सल्य, उसका स्थायी भाव क्या हुआ दोस्तों, वात्सल्य होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि किलकत कान गुडुरुवन दावत धावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब बिंब पकड़ी बै धावत, और कबहु निरखी हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत, किलक हंसत राजद द्वैदतियां पुनि पुनि तिह अवगाहत। किलकत कान गुटुरुवन दावत, यहां पर कवि कहता है भगवान कृष्ण के बारे में, उनके बाल छवि का वर्णन कर रहा है और माता और पिता बहुत प्रेम से उनको देख रहे हैं। मैया यशोदा देख रही हैं, बाबा नंद उनको बहुत प्रेम से देख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण, इनके बारे में सुन लेते हैं। किलकत कान घुटुरुवन धावत, भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल चलते हैं। धावत मतलब घुटने के बल दौड़ते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी धावत, और भगवान नंद के आंगन में, किसके, भगवान नंद के आंगन में वो अपने बिंब यानी कि जो उनकी छाया है उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। क्या करते हैं, उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और इसके आगे भी मैं बता दे रहा हूं आपको, इसलिए मैंने छोटा लिखा है इसको। कबहु निरखी हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत, कभी कभी वो अपने आप के उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जब छाया आ जाती है तो उनकी बिंब क्या हो जाती है, उनकी जो प्रतिबिंब जो छाया बन रही है वो गायब हो जाती है। क्या होती है, गायब हो जाती है। किलक हंसत राजद द्वैदतियां पुनि पुनि तिह अवगाहत, और जब किलकारी मार के हंसते हैं ना तो जो छोटे से बच्चे होते हैं उनके आगे के दो दांत निकले होते हैं, तो दो दांत बहुत से तेज चमक करती हैं। ठीक है, तो वहां पर किसका प्रेम दिखाई दे रहा है, वहां पर माता पिता का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वात्सल्य रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वात्सल्य रस बोलेंगे। अगला क्या है दोस्तों, भक्ति रस है। इसका लिखा हुआ है, इस रस के द्वारा भगवान भक्ति हेतु मन में भक्ति अस्थाई भाव जागृत होता है। यानी किसके भक्ति हो, तो भगवान के भक्ति हेतु मन में जब भक्ति उत्पन्न होता है, इस को हम क्या कहते हैं, अगर इसको कहा जाए तो रति विषयक होता है, ईश्वर विषयक रति बोलते हैं। इसका अस्थाई भाव क्या होगा, ईश्वर विषयक रति, या इसका अस्थाई भाव अगर भक्ति दिया हो तो आप भक्ति भर भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसको बोलते हैं ईश्वर विषयक रति। इसका स्थायी भाव होगा ईश्वर विषयक रति। भक्ति अगर कहीं अनुराग दिया हो तो अनुराग भी इसका स्थायी भाव होगा भक्ति रस का। तो इस रस में क्या होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति के लिए कौन सा रस उत्पन्न होता है, भक्ति रस उत्पन्न होता है। मीरा जी कहती है, उदाहरण देख लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो कहती है मेरे सिर्फ कौन है, गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। वो क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। वो कहती हैं मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरे कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। वो कहती हैं जिसके सिर पर मोर मुकुट है, यानी कि भगवान कृष्ण के सिर पर कैसा मुकुट है, किसका मुकुट शोभित है, मोर का मुकुट शोभित है। तो कहती हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई, यानी कि जिसके सर पर कौन सा मुकुट है, मोर का मुकुट है। वो कौन है, वो मेरे पति हैं। वो क्या है, मेरे पति हैं।
फिर साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और साधुओं के संग वो इतना जो है भगवान की भक्ति में पागल हो गई हैं कि साधुओं के संग बैठी हैं, लोक लाज उन्होंने तज दिया है। वो राणा खानदान की बहू थी, राणा खानदान की बहू, जहां पर कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान की सिर्फ कमी क्या थी, भगवान नहीं थे। और उन्होंने अपने मन से किसको अपना लिया था, भगवान को अपना लिया था। और वो क्या करती हैं, साधुओं के बीच में नाचती हैं, बजाती हैं, गाती हैं, और क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करती हैं। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, और ये बात अब पूरे जवार में फैल गई है कि वो क्या करती हैं, मीरा जी, लोग कहते हैं, कोई कहता है मीरा जी पागल हो गई, उनके जेठ जी क्या कहते हैं, मीरा जी पागल हो गई। और जब पागल हो गई, किसके कहां पागल हो गई, पागल नहीं हुई थी, वो भगवान के भक्ति में पूरी तरह से मन का विभोर हो गया था। वो पूरा मन से भगवान की भक्ति को स्मरण कर लिया था उन्होंने, ठीक है। तो यहां पर उनके मन में क्या आया, उनके मन में भक्ति रस उत्पन्न हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, भक्ति रस बोलेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपका रस पार्ट 2 है, जिसके पहले मैंने रस को 60 में बनाया था, ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिले होंगे, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर उसी में मिले हैं। और इसमें मैंने कहा था कि रस और उसके रस के अंग पूरा मैं परिभाषित करूंगा, मैंने पूरा परिभाषित कर दिया। अगला वीडियो दोस्तों अलंकार का पड़ेगा, जो बहुत जल्दी पड़ेगा। और इसके बाद दूसरा वीडियो दोस्तों सौर मंडल का मैं डालने वाला हूं, जो कि बहुत ही आपके लिए जो है फायदेमंद होगा। और सौर मंडल का वीडियो देखने के बाद आपको सौर मंडल का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप तुरंत पुटअप कर लेंगे। सौर मंडल के मैं कई वीडियो डालने वाला हूं सौर मंडल के बारे में, ठीक है, जो कि कैसे कैसे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा, सारा वीडियो में डालूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। वीडियो ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।